गोमीवम दिखाया, आईटीबीएम दिखाया, वही हमारा पेरोल है, उसी से हमें सैलरी मिलती है, उसी के पेरोल पे हम काम करते हैं, बट हम थर्ड पार्टी पे करते हैं, तो ये दिखा सकते हो। बट अगर एयरटेल में इंटरव्यू है तो फिर आप एयरटेल ना बता के वोडाफोन या आइडिया बोल सकते हो, एक ही बात है। सर ये वाला तो हमें लेकिन पता जो ही होता है ना प्रोजेक्ट है किसके। ना, नहीं सर, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना वो एयरटेल ने अपना खुद के लिए बनाया हुआ है, ये वोडाफोन आइडिया वगैरह में नहीं चलता ये वाला सेम प्रोजेक्ट। अरे नहीं देखो, एयरटेल और आइडिया भी तो यही सारी चीजें करते होंगे ना, जियो भी करता होगा, ऐसा थोड़ी कि एयरटेल, राइट। तो इन्फॉर्मेशन, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये प्रोजेक्ट क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है तभी एयरटेल ने बनाया, ठीक है, कि उन्हें ट्रैक करना है, कोई भी इशू होता है तो सिर्फ ऐसा थोड़ी कि एयरटेल के लिए एयरटेल ने ही बनाया, तो वोडाफोन और उसमें भी सेम टीम्स होंगी जो इस ट्रैकिंग पे काम करती हैं, मॉनिटरिंग पे, ये इसी तरह के प्रोजेक्ट है, ये हाँ तो हाँ हाँ गवर्नमेंट का कंप्लायंस होगा। अगर किसी की इन्फॉर्मेशन ट्रैक करनी है तो ऐसा नहीं ना एयरटेल के नंबर के लिए ट्रैक होगा, जियो में नहीं चलेगा वो। हाँ हाँ हाँ, नहीं चलेगा सर, नहीं ठीक है। ये हम लोगों को वो टेंशन नहीं लेनी है, हमें एयरटेल ही बताना है। बाकी एयरटेल, अगर किसी और एयरटेल में इंटरव्यू होता है 1% लेट से, और बाकी में एयरटेल में आपको है तो आप वोडाफोन या आइडिया बता सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वोडाफोन पुणे बोल सकते हो कि वोडाफोन पुणे आपका वर्क फ्रॉम होम चलता है, क्योंकि वोडाफोन का पूरा आईटी पुणे में ही है। ये तो हो गया ये, ठीक है। अभी किसी को, अब ये एक बार ये अभी सब समरी लिख देंगे, ठीक है, जो इशू बताया वो भी लिख देंगे, बट इससे अलग अभी एक बार अपना हाई लेवल पे अपना डेली रूटीन बता दो। आप सुबह जाते हो, मेल चेक करते हो, मेल चेक करने के ठीक है बाद सर, क्या करते हो वो। ठीक है सर। देखो सबसे पहले मॉर्निंग में जाता हूँ, अपना सिस्टम लॉगिन करता हूँ, तो सबसे पहले मेल चेक करता हूँ कोई मेल कल से पेंडिंग तो नहीं होगी। जो बंदा अगर हैंडओवर मुझे मॉर्निंग में देके जाता है नाइट शिफ्ट वाला, तो वो बताकर जाता है कि जो हमारी जॉब चलती है ना, जिससे डाटा आता रहता है, बैकएंड में जॉब चलती है, ऐसा नहीं हमारे पास कोई मैनुअली फाइल रखकर जा रहा है, उसके लिए जॉब चलती है एयरफ्लो पर। एयरफ्लो जो है वो क्रॉन टैप का जीयूआई है, ठीक है। तो उसमें पहले से जो फाइल्स वगैरह के लिए लोकेशन वगैरह शेड्यूल्ड है। तो जैसे कि कोई फाइल हमारी रात में 1 बजे आती है, तो रात में जैसे ही वो 1 बजे आएगी वो उसे उठाकर जो हमारी डिस्क जो भी मतलब लोकेशन है वहां पर पुश कर देता है। तो अगर कोई भी जॉब वगैरह फेल होती है तो उसे रीरन करना होता है हमें मैनुअली। ठीक है, इतना समझ में तो आ रहा है ना। ये फाइल में क्या रहता है? फाइल में सर वही आईपीडीआर के रिकॉर्ड्स रहते हैं, मतलब कॉलिंग रिकॉर्ड्स रहते हैं सर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। ओके, ठीक है। तो जो भी कॉलिंग्स का रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है, जो डेटा का जी बेसिकली आईपी एड्रेस वगैरह, वो जो हम लोग सिम यूज कर रहे हैं उसका एक जो भी टीम ऑन करती है उसे वो एक लोकेशन पे भेजती रहती है। लेट से लाइन एक्स की एक लोकेशन पे वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वही डेटा फिर आपके इधर डेटाबेस वगैरह में लोड होता है, वो फाइल एयरफ्लो उसे प्रोसेस करता है। हाँ हाँ, जैसे कि 4 चीजें होती हैं। अगर नेटेड का डाटा चाहिए तो नेटेड वाली जॉब चलेगी, IPv4 का चाहिए तो 4 की चलेगी, अगर आईपी का चाहिए तो एयरफ्लो से वो एक लोकेशन पे भेज रहा हो। फाइल में सर वही आईपीडीआर के रिकॉर्ड होती है। तो रात में जैसे ही वो 1 बजे आएगी वो उसे उठाकर जो हमारी डिस्क जो भी मतलब लोकेशन है वहां पर पुश कर देता है। तो अगर कोई भी जॉब वगैरह फेल होती है तो उसे रीरन करना होता है हमें मैनुअली। ठीक है, इतना समझ में तो आ रहा है ना। ये फाइल में क्या रहता है? फाइल में सर वही आईपीडीआर के रिकॉर्ड्स रहते हैं, मतलब कॉलिंग रिकॉर्ड्स रहते हैं सर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। ओके, ठीक है। तो जो भी कॉलिंग्स का रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है, जो डेटा का जी बेसिकली आईपी एड्रेस वगैरह, वो जो हम लोग सिम यूज कर रहे हैं उसका एक, समझ में तो आ रहा है ना। ये फाइल में क्या रहता है? तो अगर कोई भी जॉब वगैरह फेल होती है तो उसे रीरन करना होता है हमें मैनुअली। ठीक है, इतना समझ में तो आ रहा है ना। ये फाइल में क्या रहता है? फाइल में सर वही आईपीडीआर के रिकॉर्ड्स रहते हैं, मतलब कॉलिंग रिकॉर्ड्स रहते हैं सर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। ओके, ठीक है। तो जो भी कॉलिंग्स का रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है, जो डेटा का जी बेसिकली आईपी एड्रेस वगैरह, वो जो हम लोग सिम यूज कर रहे हैं उसका एक जो भी टीम ऑन करती है उसे वो एक लोकेशन पे भेजती रहती है। लेट से लाइन एक्स की एक लोकेशन पे वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वही डेटा फिर आपके इधर डेटाबेस वगैरह में लोड होता है, वो फाइल एयरफ्लो उसे प्रोसेस करता है। हाँ हाँ, जैसे कि 4 चीजें होती हैं। अगर नेटेड का डाटा चाहिए तो नेटेड वाली जॉब चलेगी, IPv4 का चाहिए तो 4 की चलेगी, अगर आईपी का चाहिए तो आईपी ट्रेंड की एक जॉब चलती है,
आईपी ट्रेंड की जो जॉब चलेगी, जो भी आईपी होगी वो सभी आईपी को लिनक्स में फाइल लेगी, और जो फाइल है वो आईपी का अलग अपना एक डाटाबेस, जो भी आईपी का डाटाबेस बनाए उसमें उस रिकॉर्ड्स को मेंशन करती जाएगी। ये काम होता है। और उसके तो बेस की रिपोर्टिंग होती है जो नोडल ऑफिसर्स को जाता है हाँ डेटाबेस। जी, हाँ जी, जी सर। तो ओके। वो हमें जॉब चेक करनी होती है, करती जाएगी। ये जो भी आईपी होगी वो सभी आईपी को लिनक्स में फाइल लेगी, और जो फाइल है वो आईपी का अलग अपना एक डाटाबेस, जो भी आईपी का डाटाबेस बनाए उसमें उस रिकॉर्ड्स को मेंशन करती जाएगी। ये काम होता है। और उसके तो बेस की रिपोर्टिंग होती है जो नोडल ऑफिसर्स को जाता है हाँ डेटाबेस। जी, हाँ जी, जी सर। डाटाबेस, जो भी आईपी का डाटाबेस बनाए उसमें उस रिकॉर्ड्स को मेंशन करती जाएगी। ये काम होता है। और उसके तो बेस की रिपोर्टिंग होती है जो नोडल ऑफिसर्स को जाता है हाँ डेटाबेस। जी, हाँ जी, जी सर। तो ओके। वो हमें जॉब चेक करनी होती है, क्योंकि वो हर घंटे में चलती है जॉब। ओके, ये वाला हम लोग कर लेंगे, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोगों के पास लाइनेक्स मशीन है, ठीक है। ये डेटा फोन में हो रहा है, राइट, फोन से ये क्लाउड में कहीं पे अपलोड हो रहा है। जो भी तुम जी जी, बेसिकली तुम्हारी S3 में होता है सर। तुम्हारी करंट लोकेशन है फोन की, राइट। अभी तुम कहाँ पे हो, फोन से उनके क्लाउड पे जाती है सारी इंफॉर्मेशन। तो जब हम कॉल कर रहे हैं या जब हम किसी को कुछ मैसेज कर रहे हैं, हमारे फोन से उनके नेटवर्क के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन उनके क्लाउड में स्टोर होती है। तो वहां तक हमें अपना काम नहीं बताना है, वो एक अलग टीम मैनेज करती है। वो टीम हमें फिर एक लाइनेक्स मशीन पे डेटा देती है इन चारों प्रोसेस के लिए, जो भी हमें बेसिकली अभय ने अभी बताए थे कि ये अभी लिख के भी भेज देंगे। तो लेट्स से हम लोग फोन ट्रैकिंग वाला था, ए और बी वाला जो प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए वो हमें डेटा लाइनेक्स मशीन पे आता है। हम लोग ये करके देख लेंगे, हम एक फाइल बनाएंगे, उसे लाइनेक्स मशीन पे भेजेंगे। फिर हमारी एक क्रोन टैब जॉब चलेगी। क्रोन टैब क्या, एक शेड्यूलिंग टूल है। क्रोन टैब कमांड हम लोग कर लेंगे, वो चलती रहती है, लेट्स से हर 1 घंटे पे चल रही है। वो देखेगी कोई नई फाइल आई है, उस नई फाइल को डेटाबेस में लोड कर देगी, ठीक है। तो वो कई बार फेल हो गई। फेल किस लिए हो सकती है, तुमने फाइल में डेटाबेस में तुमने कोई टेबल बनाया, उसमें 4 कॉलम है, आईडी, नेम, एज, सैलरी। अभी लेट्स से नेम की लेंथ 20 कैरेक्टर थी, किसी दिन नेम कोई 25 कैरेक्टर का आ गया, या कोई इनवैलिड कैरेक्टर आ गया, या नेम में कोई कुछ या नंबर में कोई नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग आ गई, कोई रिकॉर्ड बैड है, तो उस वजह से जॉब फेल हो जाएगी। फाइल टाइम से नहीं आई तो जॉब फेल हो गई, तो उन्हें रीरन करना पड़ता है स्क्रिप्ट को मैनुअली या जॉब को मैनुअली, राइट। तो वो काम डेटाबेस में लोड करने का है, तो वो जॉब्स की मॉनिटरिंग करनी होती है। नोडल ऑफिसर जो रिक्वेस्ट लगाते हैं, कई बार वो नहीं कर पा रहे कोई नंबर रजिस्टर्ड, तो उनकी रिक्वेस्ट पे काम करना होता है। तो ये डेटाबेस में कैसे लोड करना है डेटाबेस, ये हम एक सेल स्क्रिप्ट वगैरह बना के देख लेंगे क्लास में। तो हम एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल को डेटाबेस में लोड कर लेंगे, उस स्क्रिप्ट को चला के देख लेंगे, तो ये हमारा पूरा एंड टू एंड हो जाएगा। हमें एयर फ्लो नहीं बनाना। एयर फ्लो में यूआई होती है, हम लोग बोलेंगे क्रोन टैब में ही जॉब्स चलती हैं। क्रोन टैब एक सेल है जिसमें कोई भी कमांड सेल स्क्रिप्ट तुम शेड्यूल कर सकते हो। वैसे से ज्यादातर जो एरर आता है वो फाइल फिशिंग का ही आता है, क्योंकि टाइम पर कभी कभार हो जाता है, डिले हो जाता है, फाइल नहीं आती। 10-15 मिनट बाद हम पाथ पर जाके चेक कर लेते हैं, अगर फाइल आ जाती है दोबारा रीरन करते हैं, जॉब सक्सेस हो जाती है। ठीक है, ये एक काम हो गया। अब इससे अलग और क्या करते हो, हैंडओवर का इस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी जाएंगे तो हैंडओवर हम लोग बात कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, हैंडओवर क्या होता है अभी। इसके बाद और तुम क्या करते हो, तुम आए, मेल चेक किया, हैंडओवर लिया, ये मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी, फिर हाँ, और ये सीपीयू मेमोरी ये सब के भी कुछ इश्यूज आते हैं क्या। नहीं नहीं, इसमें सर जो हमारा एक चलता है, हमारा यान यूआई चलता है हडूप। तो उसमें हमारी कई जॉब लगी हुई हैं, स्ट्रीमिंग जॉब लगी हुई है, प्रॉड जॉब लगी हुई है। अगर अलर्ट आता है तभी हम उस जॉब को खोलते हैं। तो जॉब की जो आईपी होती है उसे हम ग्रेफाना पर डेली हेल्थ चेकअप पर मेंशन, मतलब पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, वहां पर 3 कॉलम आते हैं, सीपीयू यूजर्स और लोड एवरेज, और आता है एक स्वैप मेमोरी। अगर ये 90% से ऊपर है तो एक हमारा डेवऑप्स का ग्रुप है, वहां पर हम उसे सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद जो भी वो बताते हैं, या तो उसे अपने आप ही वो यूटिलाइजेशन अगर बढ़ा हुआ है तो उसे क्लियर कर देते हैं, अगर नहीं होता है तो एक मेल कर देते हैं। बस इतना काम है, और कुछ नहीं करना, हमें अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना। हमें ओके। केवल उसका स्क्रीनशॉट एनडी जो हमारी डेवऑप्स टीम है उसे मेंशन कर देना है, टेलीग्राम पर भी और मेल भी कर देना है। ओके, ये वाला भी हम लोग करके देख लेंगे। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली मॉनिटरिंग जो करेंगे हम लोग क्लाउड वर्क अलार्म। करेंगे। तो हम लोग मशीन क्रिएट करके देख लेंगे, उसमें अलार्म आ जाएगा सीपीयू का, और फिर हम लोग वो हम लोग ये हैंडल कर लेंगे। पहले आप प्रोजेक्ट समझ लो, हम लोग डेटा लोड का भी कर लेंगे, सीपीयू हाई मेमोरी का अलर्ट कैसे जनरेट करना है वो भी कर लेंगे, किस तरह का दिखता है बाकी। और तुमने हैंड ओवर लिया,
तुमने मेल चेक करी, तुमने जॉब्स वगैरह चेक करी, कोई फेल तो नहीं हो गया। अगर ये हाई सीपीयू मेमोरी का अलर्ट आता है तो तुम इसे टेलीग्राम पे और उनके ग्रुप पे जो भी है इंटरनली वो डाल देते हो। इससे अलग और कुछ तुम्हारा काम रहता है? नहीं, इससे अलग सर बस इशू ट्रैकर रहता है। एक एक्सेल फॉर्मेट दिया हुआ है, सभी के पास उसका एक्सेस है कि जॉब फेल हुई, कितनी बार फेल हुई, किसने रिजॉल्व किया, L1 ने रिजॉल्व किया, L2 ने, तो ये सब जगह का है। वो अभी हमारी बेसिक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, वैसे आप बता सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये मेंटेन भी करते हैं। अभी दो लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेट्स से 9-10 घंटे एक बंदा कर रहा है, 9-10 घंटे। मेरे टाइम में 4 जॉब फेल हुई, लोड नहीं हुआ, मैंने उनको मैनुअली फिक्स किया, मैंने सब टाइम वगैरह उधर अपडेट कर दिया है। और अगर अगर फिर वो दूसरे ने 2 बार किया तो वो अपना सारा ट्रैकिंग के लिए, हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए कि किस टाइम पे क्या इशू हुआ था और किसने फिक्स किया था, कब फिक्स किया था, वो सब के लिए वो इन्फॉर्मेशन है, राइट? जी सर। और ये प्रियांक पूछ रहे हैं फाइल मिसिंग को कैसे ठीक करते हैं, तो फाइल मिसिंग ठीक नहीं करते हैं। फाइल जो हमारी अपस्ट्रीम है वहां से हमारे पास आती है, अगर फाइल आएगी तभी तो हमारी जॉब उस अच्छा, डाटा को लोड करेगी हमारे डाटाबेस में। एक चीज बताओ, अगर तुम्हें फाइल नहीं आई लेट से, राइट, जी सर। और तुमने 10 मिनट के बाद भी चेक किया, तो तुम उस अपस्ट्रीम को कैसे रीच करते हो? उन्हें भी टेलीग्राम हाँ और उसके लिए, हाँ मैं उसके लिए बता देता हूँ सर। हमारी जो जॉब है ना, उस जॉब के लिए पूरी एक एसओपी दी हुई है, तो उसमें उसका डाउन स्ट्रीम कौन है, अप स्ट्रीम कौन है, और उसका डेवलपर कौन है, ठीक है, और उस जॉब का ओनर कौन है, तो लिखा हुआ होता है। हमारा कुछ एसएलए भी होता है, अगर ये डाटा नहीं आया था तो हमारी जो डाउन स्ट्रीम वाले हैं जिससे हम ये डाटा देते हैं, तो वो भी शोर मचाएंगे कि भाई डाटा क्यों नहीं आया।
आया। अगर पहली बात तो ये जॉब फेल हो रही है तो हमें डाउन स्ट्रीम को सबसे पहले मेल करना है कि आप चिल्लाना मत, ये जॉब हमारी फेल हो गई है, जैसे ही फाइल आती है हम प्रोसेस कर देंगे। अगर कुछ टर्न अराउंड टाइम होता है, हम 10 मिनट 15 मिनट, हमारे यहाँ 1 घंटे का टाइम है, क्योंकि हम 2 घंटे एक्स्ट्रा बोल के चलते हैं बिजनेस टाइम से, ठीक है, उसे ठीक करने के लिए। अगर आधे घंटे के अंदर फाइल नहीं आती है तो जो हमारी अपस्ट्रीम टीम है जो हमें डाटा भेजती है उसके लिए हम मेल करेंगे और उनसे आरसीए मांगेंगे कि किस रीजन से आपकी जो फाइल है वो इतना लेट हुई थी, उसका आप आरसीए दो। तो वो अगर नहीं आई है तो वो फिर वो लोग देखेंगे मेल के बाद और वो फिक्स करके हाँ फाइल देने का काम करेंगे, तुम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। और फिर जैसे ही हाँ, फाइल आएगी तुम रीरन कर दोगे, जॉब को लोड हो जाएगा। बस बस यही काम है सर। ये तो मैं इन्हें समझा दूंगा फाइल कैसे क्या करना है, वो मैं सब करके भी देख लेंगे, प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, ये सब मुझे क्लियर है। सब लोग इस पे फोकस मत करो, डेटा लोड कैसे करना है, अपस्ट्रीम को मेल कैसे करना है, L1 L2 L3 ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये सब छोड़ो तुम अभी से, बाकी प्रोजेक्ट में किसी को जो 2-3 चीजें वो अभी तुम समरी लिख के दे देना, उसमें किसी को कोई ओके डाउट सर। प्रैक्टिकल में। ये बैकएंड में कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया उसमें से कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो। हाँ, तो स्टार्टिंग वाले में किसी को कोई डाउट है, वो जो भी टर्म्स है मैं भी भूल गया उन्हें, मैंने भी नोट नहीं किए। तो किसी को क्या डाउट है जो इन मोबाइल ट्रैकिंग आईपी या वाईफाई। तो सेकंड पार्ट जो प्रैक्टिकल CDWS और वाला वो NDL कर लेंगे। क्या? आपने बोला ना CGNet, CDWS और NDL 3 थी ये तो उसमें, प्रोजेक्ट तो है। CDWS और NDL हाँ, ये प्रोजेक्ट अभी है। तुम लिख हाँ दोगे क्या हाँ, टीम उसको का नाम, एक्सप्लेन कर। तीनों प्रोजेक्ट में छोटे एक एक वर्ड, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट नेम, ये प्रोजेक्ट के सॉरी टीम का नाम है, इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट ABC, उन 3 प्रोजेक्ट में ए में ये ट्रैकिंग होती है, बी में ये, सी में ये, इन वर्ड की फुल फॉर्म ये है। और ये जो हाई लेवल के टर्म से ये लिख देंगे, जो लोग ये याद रख लें, समरी फॉर्म ओके सर। लाइन में लिख के भेज देना। ओके सर। और इसी का ही फिर मैं अगर तुम अच्छे से लिख के भेजोगे तो हम लोग जो ये हाई लेवल का वो बना देंगे डायग्राम। ये टीम है, ओके सर। प्रोजेक्ट सपोर्ट करती है, 3 लाइन बना देंगे, फिर एक एक लाइन में इसमें ये मॉनिटरिंग होती है, इसमें ये होती है, और ये इनका यूजर कौन है बेसिकली, लेट से वो नोडल ऑफिसर करते हैं, दूसरे को कौन रेज करता है, वो हाई लेवल में पता चल जाएगा, 10 लाइन में ही हो जाएगा। ओके ओके सर, लिख दूंगा मैं। ये तुम आज लिख देना, किसी को इसमें डाउट कंफ्यूजन। अबे हाँ बोलो। हेलो। हाँ, जैसे अभी आपने बताया था कि हम कमांड ज्यादा रन नहीं करते, हमारा सारा काम होता है GUI पे होता है, तो मतलब वो कैसे होता है एक बार समझाएंगे? जीयूआई पे मैं बता देता हूँ। आपने सिस्टम सीटीएल सिस्टम कंट्रोल कमांड पढ़ी है? नहीं। देखो, सिस्टम कंट्रोल जैसे कि आपके पास में अपाचे है, अपाचे तो पता हो किसके लिए यूज करते हैं हम? कुछ लोगों को अपाचे। पता होगा, मॉर्निंग इवनिंग वालों को, मॉर्निंग वालों को, सॉरी इवनिंग वालों को नहीं पता होगा, वो कवर नहीं। सर्वर कनेक्ट करने के लिए करते हैं ना हाँ तो अपाचे। देखो, सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट करोगे तो सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर। होस्टिंग के लिए तो यूज करते हैं ना अपाचे। वेब बेसिकली वेब सर्वर है ना, जिसपे आप वेबसाइट हाँ वगैरह को इंटरनल हाँ पोर्टल है वो होस्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि आप वेबसाइट चलाते हो, ठीक है, अगर अपाचे जो सर्वर है आपका जो होस्ट कर रहा है उसको अगर वो सही चल रहा है तो आपको जीयूआई दिखेगा उस पर, जो भी आपने इमेजेस डाल रखी हैं फ्लिपकार्ट वगैरह के। कभी कभी आप फ्लिपकार्ट को खोलते हो तो 503 का या 502 का एरर शो करता है ना, तो वो, Reachable। हाँ, तो वो रीचेबल नहीं है, तो उसको बंद कर दिया जाता है सिस्टम सीटीएल स्टॉप करके। तो इसके लिए आप लिनक्स पर आओगे, सर्वर को आरकोस से या पुट्टी से लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में पूरी कमांड लिखोगे, कमांड लिखने के बाद में उसको एंटर करोगे, उसके बाद आपका सर्वर लॉगिन होगा। इसमें कुछ नहीं है, उसका सिस्टम सीटीएल का ही समझ लो जीयूआई वर्जन है जिनकिंस। इसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, आपने जिनकिंस लॉगिन किया अपने यूजर आईडी पासवर्ड से। हम छोड़ देते हैं जेंकिंस में, हमें नहीं जाना, हम कमांड लाइन से मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे स्टार्ट स्टॉप करना है ओके सर। ओके ओके सर। वो ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। बेसिकली तुम वो पोर्टल जो तुमने बताया था कि पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, एक नेट बैंकिंग की तरह पोर्टल पे यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, राइट, लॉगिन कर लिया, फिर उसमें मुझे कोई रिक्वेस्ट लगानी किसी का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे, तो उसका हाँ हाँ वो तुम एक लाइन में लिख दोगे क्या कि स्टेप 1 क्या है, कि हम लोग पहले उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, उसमें जो रहता है मोबाइल नंबर के लिए, फिर स्टेप 2 में उसकी डिटेल्स क्या भरनी होती है, और फिर सबमिट। अगर तुम वो 7-8 चीजें लिख दोगे तो वो हमें जीयूआई बन जाएगी, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, कभी बंद हो जाए तो वो कैसे स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, कैसे चेक करना है, वो मैं इन्हें कमांड से बता दूंगा। ओके ओके सर, तो वो तुम मैं ये बना दूंगा। यूआई वाला। हाँ
ओके ओके, मैं लिख कर दे दूंगा आपको सर। ठीक है। किसी को अभी अभी से हमें प्रोजेक्ट पूछना है, ये डेटा कैसे लोड होता है, कैसे सीपीयू का अलर्ट आता है, उस पर कैसे काम करना है, या अपाचे को कैसे स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, वो स्टॉप है कैसे चेक करना है, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी प्रोजेक्ट में पूछ लो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे फिर कई बार लोग हमसे पूछ लेते हैं, राइट। तुम्हें पूछा इंट्रोडक्शन, तुमने इंट्रोडक्शन बता दिया, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुमने यही बता दिया जो अभी ने तुम्हें डे टू डे बताया कि तुम ये करते हो ये करते हो, ठीक है। अब किसी ने बोला टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो आपको 4 लाइन एटलीस्ट पता तो होनी चाहिए कि आप बता सको कि, तो आप बोलोगे आई एम पार्ट ऑफ एबीसी टीम एंड दिस टीम हैज 3 प्रोजेक्ट टू हैंडल, और वो 3 प्रोजेक्ट कौन से हैं, और उन प्रोजेक्ट के बारे में आप 2-2 लाइन बोल दोगे तो 10 लाइन हो जाएगी, तो सामने वाले को रहेगा हाँ बंदे को पता है। तो इतना एक्सपेक्टेशन है कि सब लोग लिख लेंगे 10 लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, और इसलिए अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो अभी पूछ, वो 10 लाइन आपको ही लिख के दे देंगे। आपको एक बार जितना समझ में आया वो लिख लो। ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लो, अभी वो समरी दे देंगे हाई लेवल पे, इसका क्या मीनिंग था, कोई ABC 3 प्रोजेक्ट हैं, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में क्या आता है, वो ये भेज देंगे। पर उसे इंटरव्यूअर को तो हमें अपनी लैंग्वेज में ही बताना है ना। 10 इंट्रोडक्शन भी सबको खुद ही बताना होता है, सबका अलग अलग हो सकता है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीकॉम किया, राइट। उसी तरीके से प्रोजेक्ट पे फिर हमें 10 लाइन लिख लेनी है, जैसे ही अभी भेज देंगे अपनी लैंग्वेज में। और बाकी ये चीजें कैसे मॉनिटरिंग, ये कौन सी कमांड यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप अभी से प्रोजेक्ट के बारे में जो अभी ने बताया वो आप बता सको किसी को 5-7 लाइन में कि ये प्रोजेक्ट में होता क्या है। बाकी और चीजें, डेटा लोड कैसे होता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है डेटा लोड की, और स्क्रिप्ट तो सबका सेम होता है। अब हम लोग बना के देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को इसमें प्रोजेक्ट में कोई डाउट, कंफ्यूजन, आलम? मैंने आप लोग पूछ लो, अगर सर भी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपका अगर कोई कंसर्न है तो उसे क्लियर कर लो, पूछ लो। क्योंकि मुझे भी नहीं पता, प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें बता सकता हूँ, ये सब कॉमन है, बट प्रोजेक्ट में मुझे भी उतने ही डाउट है जितने तुम्हें, मुझे याद भी नहीं हो रहे वर्ड क्या बोला था। नहीं तो सर ऐसा होगा तो अभय को ऐड कर लेना ग्रुप में, हम अभय से 1 to 1 पूछ लेंगे अगर नहीं, मैं नहीं आ सकता ना, बैठेंगे मैं करने। ऑफिस भी तो रहूंगा। हाँ वही अभी हेलो। आएंगे, बट टाइमिंग 24/7 है। अभय, सर अभी तो बहुत सारे काम डेटा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एक टीम है जिसके 3 टॉपिक हैं, लाइक मतलब 3 प्रोजेक्ट हैं, एंड CDWS एंड CGNet, राइट? हाँ हाँ हाँ। CGNet में क्या होता है आप ये बताएंगे एक बार दोबारा? CG नेट में हमारी 2-3 टाइप की रिक्वेस्ट लगती हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है मोबिलिटी, ठीक है, और एक होता है आपका टेलीमीडिया। मोबिलिटी में मोबिलिटी एंड टेलीमीडिया, टेलीमीडिया, हाँ। मोबिलिटी में आपकी 2 रिक्वेस्ट लगती हैं, 2 टाइप की, एक होती है नेटेड और एक होती है नॉन नेटेड। ओके, ये मोबिलिटी का पार्ट है। हाँ, ओके, 2 टाइप्स रिक्वेस्ट लगती हैं, ठीक है। नेटेड में लगती है आपके मोबाइल नंबर पर और आपका जो नेट यूजेज है उस पर। नेटेड एंड नॉन नेटेड। हाँ। और नेटरेट की स्पेल यही होगा ना, NATED? NATTED। एंड NA। हाँ, NATTED। ओके, नेटेड, ओके, गॉट इट। और नॉन नेटेड में आपकी रिक्वेस्ट लगती है आपकी IP पर, ठीक है। और जो भी आपका मोबाइल यूजेस होता है, मैप का यूजेस हुआ, फेसबुक का हुआ, इंस्टाग्राम का हुआ, व्हाट्सएप का हुआ, इसके यूजेस पर रिक्वेस्ट लगती है, ठीक है। इसमें IPDR, हाँ, इसमें हम IPDR लगाते हैं, ठीक है, IP डेटा रिकॉर्ड। ओके, नॉन नेटेड में लगाते हैं ना IPDR। हाँ। और ये, हाँ, इसके बाद एक होता है मोबिलिटी में, तो नेटेड और नॉन नेटेड हो गया। अब टेलीमीडिया में होता है DSL, ठीक है। DSL का मतलब होता है जो आपके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है ना, उसी को DSL बोलते हैं। हाँ, उसका DSL नंबर होता है कुछ। हाँ, DSL नंबर होता है कुछ, अगर आप आगरा से हो तो 0562 पूरा एक नंबर दिया होता है, _DSL_वाईफाई, ठीक है। तो इसमें हम रिक्वेस्ट लगाते हैं DSL की ID पर भी और DSL की IP पर भी, ठीक है। कितना यूजेस है, कहाँ पर सर्फिंग कर रहे हैं, दोनों पर रिक्वेस्ट लगता है इसमें। हाँ। DSL ID पर भी लगता है जो ID होती है, और DSL की IP पर भी लगता है।
ओके बस। और नीचे सब सेम रहेगा, उसमें फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मैनेजर है उसका मेल आईडी डलेगा एजेंसी ईमेल में, जो मेल आया है उसका आप सब्जेक्ट पेस्ट कर दो या डेट डाल दो किस रीजन से मांगा है वो रीजन, और सबमिट कर दो। एसआर नंबर आपका एक जनरेट हो जाएगा, जो भी आपका मैनेजर है उसका मेल आईडी डल बस। और नीचे सब सेम रहेगा, उसमें फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मैनेजर है उसका मेल आईडी डलेगा एजेंसी ईमेल में, जो मेल आया है उसका आप सब्जेक्ट पेस्ट कर दो या डेट डाल दो किस रीजन से मांगा है वो रीजन, और सबमिट कर दो। एसआर नंबर आपका एक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसे आप चेक करते रहो, जैसी कंप्लीट हो जाती है या तो उसके पास मिल जाता ही है, अगर वो कहता है मेल नहीं आया तो 1 to 1 उसे आप शेयर कर दो। ओके तो इसके लिए सर्विस नाउ पर आपकी टिकट आएगी, तो हम लोग जीरा देखेंगे तो जीरा में आता ही है अगर किस रीजन से मांगा है वो रीजन, और सबमिट टाइम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मैनेजर है उसका मेल आईडी डलेगा एजेंसी ईमेल में, जो मेल आया है उसका आप सब्जेक्ट पेस्ट कर दो या डेट डाल दो किस रीजन से मांगा है वो रीजन, और सबमिट कर दो। एसआर नंबर आपका एक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसे आप चेक करते रहो, जैसी कंप्लीट हो जाती है या तो उसके पास मिल जाता ही है, अगर वो कहता है मेल नहीं आया तो 1 to 1 उसे आप शेयर कर दो। ओके तो इसके लिए सर्विस नाउ पर आपकी टिकट आएगी। तो हम लोग जीरा देखेंगे तो जीरा में समझ लो टिकट आएगी, जीरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसी की तरह होता है CDWH, उसमें कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग आती है। एच होता है एच हाँ हाँ, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल डेटा वेयर हाउस। सेंट्रल डेटा वेयर वेयर हाउस हाउस, हाँ। ओके इसमें आपका केवल मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स पर ही जो भी रिकॉर्ड है वो निकालते हैं, हम रिक्वेस्ट लगाते हैं ए पार्टी टू बी पार्टी। हेलो अभिषेक, ओके तो इसमें सिर्फ मोबाइल डेटा पर कर मतलब उसमें नहीं नहीं सीडीआर नहीं, लगता है। मोबाइल नहीं, हाँ CDR लगता है इसमें, इसमें सभी चीज़ आएगी, आपका नेट यूजेस भी आएगा, मोबिलिटी यूजेस भी आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ हाँ मतलब सीडीआर पे वर्क होता है हाँ हाँ सीडीडब्ल्यूएच हाँ, ठीक है CDWH में। ये अभिषेक आपके दो ये आपके दो हो गए। हाँ बोलो। ठीक है अभिचेतन सर से हेलो हाँ जी। सर, मैं कह रहा था जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी टेलीकॉम डिजी और जो भी थी ग्रेफना वगैरह, तो हम उसमें से भी तैयार कर सकते हैं। नहीं देखो, प्रोजेक्ट उसमें अलग है, डीजी वाला प्रोजेक्ट अलग है और वो ये जो टेलीकॉम वाला प्रोजेक्ट है वो अलग है। बस जैसे ग्राफाना है, कोई पूछता है आपको ग्राफाना आता है तो आपको बोल दो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे काम होता है, आपको इतना ही आता है जितना उसमें बताया, ठीक है। अगर आपको बाकी और वीडियो में कुछ कुछ डिबगिंग बताया है, कैसे पुट्टी जीरा थोड़ा बहुत है, वो आपके लिए हेल्पफुल है। जब प्रोजेक्ट की बात आती है, कोई पूछता है आपको प्रोजेक्ट कौन सा है, तो अपने रिज्यूमे में आपको यही प्रोजेक्ट लिखना है, इस प्रोजेक्ट की 7-8 लाइन लिखनी है। और कोई पूछता है तो आपको यही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आप L1 सपोर्ट इंजीनियर हो, वो हम आपका डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप वो सारी चीजें हम देख लेंगे, वैसे जो डाउट है वो पूछ लेंगे। तो सर मतलब जो ये बता रहे हैं इनका प्रोजेक्ट बताएं, इनकी जो डिटेलिंग बताएं या फिर जो वीडियो देखी है उनकी बताएं फिर। भाई वो हम डिस्कस करते हैं, एक बार तुम ये क्लियर कर लो, अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए है, फिर वो 7 दिन तक अवेलेबल नहीं है, तो फिर 7 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर अबे भाई L1 सपोर्ट में है। हाँ, हम L1 लोग सपोर्ट में। अब वो लास्ट वाला बचा एनडीएल उसके बारे में भी बताएंगे आप NDL में जो आपके यहाँ वाईफाई लगे हुए हैं, मतलब DSL आपके यहाँ लगा हुआ है ना, हाँ तो जी आपके यहाँ कभी कभार नेट नहीं चलता है, हाँ जी तो उसके लिए हम लोग पॉपअप अप्लाई करते हैं। ऑटोमेटेड मेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि इससे हाँ टाइम हाँ बंद रहेगा, हाँ आउटेज। हाँ हाँ हाँ, जिससे आप रिक्वेस्ट रेज नहीं कर सकते हो। मतलब आप अगर कभी कभार आपने देखा होगा, आप कभी आपके यहाँ लाइट चली जाती है, आप मोबाइल से ही आपका कभी कभार कॉल सेंटर पे कॉल नहीं लगता है, तो वो इसीलिए लगाते हैं कि ताकि आप उस ड्यूरेशन में जब तक के लिए आउटेज लगा हुआ है तब तक के लिए आप कोई अपनी कंप्लेंट रेज ना करा पाए। देखो अभी दिल्ली में लेट्स से नो, दिल्ली इतना बड़ा है, लेट्स से नोएडा में कुछ तो एयरटेल का आउटेज है आधे घंटे का, या कुछ बहुत बड़ी मेंटेनेंस है 6 महीने में उन्हें कोई एक बार करनी है, कहीं पे उन्हें जो वायरिंग वगैरह होती है, इनकी केबल वगैरह बिछी होती है, वो कुछ चेंज करना है, राइट, वो प्लान्ड आउटेज है। तो अभी उसी आधे घंटे में इंटरनेट बंद करने वाले हैं और लाखों लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं।
लेट्स से हर सोसाइटी में हजारों लोग रह रहे हैं, तो 10 सोसाइटी का भी अगर इंटरनेट बंद हो रहा है तो हजारों लोग एयरटेल को कॉल करेंगे, राइट? तो इससे मतलब ये हजारों इतने ये लोग कहाँ से बिठाएंगे सपोर्ट में भी 1000 कॉल अगर रिसीव करेंगे। तो उन्होंने क्या एक टीम बना दी है, जब जहाँ पे जो एक्टिविटी होती है, कुछ प्लान्ड एक्टिविटी होती है या कुछ जैसे तूफान आ गया मुंबई में, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उतने टाइम के लिए वो पॉपअप भेज देते हैं, मैसेज भेजते हैं ऑटोमेटेड कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे अगर तुम कॉल भी करोगे हेल्पलाइन को ना, अगर 12 से 1 बजे का पीरियड है और 12 से 1 बजे तुम हेल्पलाइन को कॉल करोगे तो उनका नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हें पॉपअप भेज चुके हैं, मैसेज भेज चुके हैं, मेल भेज चुके हैं। और अगर वो कॉल अलाउ करेंगे तो हजारों लोग कॉल करने लगेंगे कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। तो वो टीम ये सब चीज़ें मैनेज करती है कि कुछ प्लान्ड एक्टिविटी होती है, कुछ अनप्लान्ड एक्टिविटी होती है, कुछ कहीं पे तूफान आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से इंटरनेट डाउन हो गया सडनली, 4 सोसाइटी कनेक्टेड है, उनमें हज़ारों कनेक्शन है, तो हो सकता है कि कुछ एक कहीं पे वायर में कुछ फॉल्ट हो गया जो उन्होंने सेटअप किया, तो वो वहाँ पे हेल्पफुल रहता है उनके लिए। तो ये सारा काम वो टीम मैनेज करती है, कब अलर्ट भेजना है, पॉपअप कितने देर तक है, वो एक्टिव कितने टाइम तक डाउन रहेगा, उनके पास सारे नंबर्स रहते हैं, उनपे सब पे मेल मैसेज जाता है। तो फ़ोन में जिनके पास एयरटेल थैंक्स ऐप है उसमें पॉपअप आता है, जिन लोगों का मेल रजिस्टर्ड है उस पे मेल जाता है। यही हाँ, सब तो ये सर ने यही बताया, यही होता है इसमें आउटेज लगते हैं, एक अनप्लान्ड होता है, प्लान्ड होता है। ओके। हाँ, तो इसमें हमारे पास जो इशू आते हैं वो ये आता है कि पॉपअप अप्लाई हुआ था, एसआर क्लोज हो गया, लेकिन जो आउटेज है वो नहीं हटा। हाँ तो उसके लिए हमारे को किबाना पर लॉक चेक करने होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने मैनुअल लगाया हुआ है या एक्सटेंड किया हुआ है तो कुछ नहीं करना, उसके स्नैप लगाकर मेल में बस रिप्लाई करना है आपको। तो वो ये मेल क्लाइंट से भी आता है कि उसका नहीं चल रहा। हाँ हाँ, क्लाइंट से ही आते हैं सर। अब ये होता है पॉपअप अप्लाई पे, मतलब पॉपअप लगा हुआ था फिर भी ऐसा रेज हो गया। एसआर मतलब मैं कुछ भी ना, इंसिडेंट। हाँ, इंसिडेंट मतलब कस्टमर ने रेज कर दिया। ओके, समझा। ओके, ठीक है। तो ये इसमें पूरा ये मैनेज वही है कि आउटेज वगैरह मैनेज करना है, प्लान्ड और अनप्लान्ड जो भी हमारी इनकी एक्टिविटी होती हम्म। है, उन सब के हिसाब से फिर कहाँ पे क्या करना है। हो सकता है पॉपअप सिर्फ लेट्स से नोएडा में लगाना है, राइट, एंड यूपी में लगाना है, दिल्ली में कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट, आउटेज का उस टाइम पे। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं, कौन से कस्टमर उस रीजन के हैं, कितने लोगों का लोकेशन उस रेंज में है, कितने लोगों को वो जाएगा, तो वो सारा सिस्टम सेटअप है। तो वो सब कई बार लोग टिकट रेज करते हैं कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, ड्यूरेशन 12 से 1 था, मेरा 1 सवा 1 बजे भी नहीं चला, राइट, मेरा वाईफाई। तो उस टाइम पे फिर वो रिप्लाई वगैरह करना होता है। अबे बस एनडीएल का यही काम है। बोलो। एक चीज और पूछनी थी। एनडीएल का वर्क तो मेरे को समझ में आ गया, बट इसमें जो प्लान्ड और आपने अनप्लान्ड बताया है, दो टाइप से लगता है, तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हो आप? देखो, प्लान्ड आउटेज अनप्लान्ड आउटेज जो होता है वो मैं बता देता हूँ। प्लान्ड आउटेज होता है जैसे कि सर ने बताया कि 6 महीने 7 महीने में जो है वायर चेंज करनी है। जैसे कि हाँ। इनका एक होता है आपका एनी नंबर, नेटवर्क एलिमेंट नंबर। आपने देखा होगा जो भी आपका घर है, आपके पास में जो भी पोल वगैरह लगे हुए हैं उसके ऊपर एक ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का बॉक्स होता है जिससे वायर हाँ आती है जी। आपके घर में। यस। तो वो एनी नंबर होता है। तो आपके यहाँ अगर फाइबर लगा है, ठीक है, तो कॉपर वायर का है, किस वायर का है, तो वो वायर वगैरह चेंज करते हैं, उसका मेंटेनेंस होता है। तो उसके लिए वो आपके यहाँ पर आउटेज लगा देते हैं, ठीक है, तो वो कि प्लान वर्क। एक्टिविटी है, वायर तो चेंज हाँ करना ही करना है। हाँ हाँ, वो प्लांट एक्टिविटी है, ठीक है। अनप्लान्ड आउटेज हो जाता है जैसे कि वायर टूट गया, कट तेरा, गया। हाँ, लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि भाई है, तो वो अनप्लान्ड आउटेज लगा देंगे। मतलब आपको पहले से नहीं गया लेकिन बाद में मैसेज आ जाता है। ओके, मतलब हाँ, मतलब अगर कोई भी आउटरेज आ रहा है तो मतलब वायर वगैरह टूटने की वजह से, तो वो एक अनप्लान्ड उसमें कंसीडर हो जाएगा और वो बाद हाँ, में अभी आपको ये पता थोड़ा चलेगा। जो अनप्लान्ड वाला है ना, ये थोड़ा मेरे को भी कंफर्म नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा आपको। अनप्लान्ड वाला मेरे को कंफर्म नहीं है थोड़ा, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो आते हैं वो प्लांट वाले ही आते हैं, अनप्लान्ड वाले नहीं आते। समझ गया, समझ गया, समझ गया। एंड एनडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क डेटा लेक। ठीक है। एंड मोबाइल नंबर को आप टेलीकम्युनिकेशन में कुछ एमएसडीएन नंबर करके बोलते हैं ना, हाँ, क्या एम होता एस है? आई डी एन। सॉरी, दोबारा बोलेंगे? MSIDN। एमएसआईडीएन, राइट? हाँ हाँ। ओके, गॉट। मोबाइल नंबर नहीं बोलता, MSIDN ही बोलता है, ये हमें याद रखना है। मोबाइल नंबर इज MSIDN।
तो मोबाइल नंबर हम लोग बोलते हैं। ऐसा और कुछ भी है बेसिकली क्या आप इनका कुछ छोटा-मोटा कहीं पे गूगल पे हो या कुछ छोटा-मोटा पीपीटी शॉर्टकट्स वगैरह जो नॉर्मली टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं? मतलब अभी तुम्हारे बेसिकली पास आप ऐसा कुछ छोटा-मोटा चीट शीट है क्या कि भाई सर देख लूंगा मैं, जहाँ तक है तो शायद पढ़ा होगा कुछ ना हाँ, कुछ। गूगल पे भी रहता है, कुछ गूगल से निकाल के दे देना, ये तो स्टैंडर्ड है ना, सभी जगह यूज़ होते होंगे। हम्म। ठीक है, वो ले लेंगे। किसी को सुशांत ने सब लिख लिया है, अभी भी समरी सुशांत आप समरी ग्रुप पे पेस्ट कर देना, अभी भी देख लेंगे और उसमें जो भी गलत होगा या करेक्शन करना होगा वो अभी कर देंगे फिर कि भाई ये नहीं ये था। ठीक है, सर मैंने ओके। कॉपी पे थोड़ा लिखा हुआ है। तो तुम उसका स्क्रीनशॉट चिपका देना, अभी एक बार रिव्यू कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना, पता चले हम गलत ही बता रहे हैं। ठीक 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 ठीक। या आप सही से टाइप अबे करके व्हाट्सअप कर देना। अबे भाई एक बार जरा नोट्स बना के शेयर कर देना हाँ ग्रुप मैं में। शेयर कर दूंगा, हाँ कर दूंगा। ओके, ठीक है। किसी और को कुछ और पूछना है, अभी से कुछ और जानना है? मुझे पूछना है सर एक बार, ये ना रूटीन, मतलब जो डेली रूटीन होता है वो। डेली रूटीन में दोबारा बता देता हूँ। डेली रूटीन में आपको कुछ नहीं करना है। मॉर्निंग में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले मेल ही चेक करेंगे अपन। ठीक है, मेल में हम रिक्वेस्ट देखते हैं। ठीक है, कि अगर किसी ने बोला है CDR निकालना है, ठीक है, IPDR निकालना है, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग, आपको पता है GUI जो मैंने बताया, CDWH का पोर्टल है, CGNet का पोर्टल है, तो वहाँ से हम रिक्वेस्ट लगाएंगे। और डेली रूटीन में एक आपका हैंड ओवर भी होता है। आप शिफ्ट में आ रहे हो तो नाइट वाला आपको हैंड ओवर देगा, उससे सारी चीज़ आपको समझनी है। वो मेंशन भी करके जाएगा कितनी टिकट पेंडिंग है, कितनी वर्क इन प्रोग्रेस में है, कितनी क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई नया अपडेट आया है, ठीक है, या कोई नई एप्लीकेशन है जो लॉन्च की गई है, उसके बारे में KT होती है, नॉलेज ट्रांसफर, तो उसकी वीडियो भी होती है, वो हमें देखनी होती है। वो बता कर जाएगा कि यहाँ पर पड़ी हुई, इसे देख लेना। और अगर कोई जॉब उसने चलाई है, जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि कुछ जॉब्स हैं जो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे चलती हैं, तो उसकी हमें मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, कि ये जो जॉब हमारी चल रही है अगर दोबारा फेल होती है तो हमें दोबारा रीरन करनी है। उसके बाद जो डेली ओके अपने टास्क हैं, रिक्वेस्ट लगाना, नोडल को भेजना, ठीक है, जॉब्स की मॉनिटरिंग करना, मेल भेजना। अगर कोई जॉब फेल होती है तो कुछ देर वेट करेंगे, वरना जहाँ से डाटा आता है उन्हें हम मेल करेंगे कि आपकी जो फाइल है वो मिसिंग है, तो इस फाइल को दोबारा से आप पुश करो। और जो हमारी डाउन अपस्ट्रीम। स्ट्रीम है, हाँ, जिसको डाटा जाता ओके है उसको भी हम मेल करेंगे। और जब ओके, आप शिफ्ट के डाउनस्ट्रीम। बाद जाओगे, हाँ हाँ, डाउन स्ट्रीम वो टीम होती है जिसे हम डाटा भेजते हैं। ओके, और डेटा जिससे आता है वो अपस्ट्रीम है। हाँ, जैसे डेटा आ रहा है वो अपस्ट्रीम है। और उसके बाद जब आप शिफ्ट अपना छोड़कर जाते हो तो आपने कितनी जॉब्स रीरन की हैं, अगर वो सक्सेस हो गई हैं तो वो आपको हैंड ओवर मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, ओके अगर सक्सेस नहीं है, वो रनिंग में है, तो वो आपको हैंड ओवर मेंशन करनी है। दूसरा जो बंदा आएगा शिफ्ट में, उसे बताकर जाना है कि इसको क्लोजली मॉनिटर करते रहे, ये दोबारा फेल ना हो जाए। और मेंशन करनी है हमने एक्सेल में। एक्सेल में नहीं, हैंड ओवर मेल भेजना होता है एक, उस पर आप मेंशन कर दो। ओके और फिर ओके अगर ओके, आप चाहते हो, आपने एक्सेल बनाया तो वो भी अटैच कर दो। ठीक है, गॉट इट। हाँ, तो उसके बेसिकली बाद, यू नीड रिक्वेस्ट नंबर फर्स्ट। हाँ, रिक्वेस्ट आपको नंबर। पूरे डेली काम में सिर्फ पहला एक रिक्वेस्ट नंबर जरूर चाहिए। विदाउट हम्म। रिक्वेस्ट नंबर आप कुछ नहीं करोगे। नहीं, उसके बेसिकली बाद यू नीड रिक्वेस्ट नंबर। एक्सेल में नहीं, हैंड ओवर मेल भेजना होता है एक, उस पर आप मेंशन कर दो। ओके और फिर ओके अगर आप ओके, चाहते हो, आपने एक्सेल बनाया तो वो भी अटैच कर दो। ठीक है, गॉट इट। हाँ, तो उसके बेसिकली बाद यू नीड रिक्वेस्ट। वो रनिंग में है तो वो आपको हैंड ओवर मेंशन करनी है। छोड़कर जाते हो तो आपने कितनी जॉब्स रीरन की हैं, अगर वो सक्सेस हो गई हैं तो वो आपको हैंड ओवर मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, ओके अगर सक्सेस नहीं है, वो रनिंग में है, तो वो आपको हैंड ओवर मेंशन करनी है। दूसरा जो बंदा आएगा शिफ्ट में, उसे बताकर जाना है कि इसको क्लोजली मॉनिटर करते रहे, ये दोबारा फेल ना हो जाए। और मेंशन करनी है हमने एक्सेल में। एक्सेल में नहीं, हैंड ओवर मेल भेजना होता है एक, उस पर आप मेंशन कर दो। ओके और फिर ओके अगर ओके, आप चाहते हो, आपने एक्सेल बनाया तो वो भी अटैच कर दो। ठीक है, गॉट इट। हाँ, तो उसके बेसिकली बाद, यू नीड रिक्वेस्ट नंबर फर्स्ट। हाँ, रिक्वेस्ट आपको नंबर। पूरे डेली काम में सिर्फ पहला एक रिक्वेस्ट नंबर जरूर चाहिए। विदाउट हम्म। रिक्वेस्ट नंबर आप कुछ नहीं करोगे। नहीं, ओके, ठीक है, वो आपको मेल के थ्रू मिलेगी। हाँ, वो मेल के थ्रू नहीं, सर्विस नाउ में नोडल से मिलती है। मिलेगी। हाँ ओके, हाँ, सर्विस नाउ पे टिकट रेस करते हैं। मतलब आप जीरा बताना, आप लोग अभी चेतन सर जीरा बताएंगे तो आप लोग जीरा बताना, जीरा पर टिकट रेस मतलब SR आते थे। ठीक है, गॉट इट। SR ICN नंबर, आई अंडरस्टैंड। हाँ हाँ,
बस इतना ही है। हाँ, और हैंड ओवर आपको सर बता ही देंगे हैंड ओवर में क्या होता है, कैसे लेना है, कैसे देना है, बस। मेमोरी रैम ये सब भी तो चेकअप करना होता होगा। वो हम लोग डिस्कस कर सब लेंगे बता अभी। देंगे अब सर। वो डिफिकल्ट नहीं है, वो मॉनिटरिंग में आ जाएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। किसी को कोई और प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन ये तीनों वो में? जो, हाँ नहीं, उसमें भी सर मैं बताया था, उसमें केवल आपकी कमांड चलती है। टॉप कमांड चला तो टॉप चलता नहीं, हमारे कुछ और चलता है, वो ग्रेफाना से हो जाता है, वो सर बता देंगे। वैसे DF-ST चलती है, माउंट पॉइंट वगैरह चेक करने होते हैं केवल। तो आप कमांड सिलेक्ट यूज करते हो और GUI ज्यादा यूज करते हो, उसमें चाहे हाँ जैसे जी। स्क्रॉलिंग करके या एंटर करना होता होगा, बस जैसे डेट एंटर करनी है या आईसीएन एंटर करना, वो सिर्फ एंट्री वाला काम है हाँ, केवल इतना ही काम है हमारा। कुछ दो तीन ही कमांड है जो चलानी होती है हमें। करना होता होगा, बस जैसे डेट एंटर करनी है या आईसीएन एंटर करना, वो सिर्फ एंट्री वाला काम है। हाँ, केवल इतना ही काम है हमारा। कुछ दो तीन ही कमांड है जो चलानी होती है हमें, ओके। जैसे कि DF अभी कमांड हो गई। जैसे हमने टिकट रेस कर दी, जीरा पे टिकट रेस हो गई हमारी। देन उस टिकट पे जो हम काम करेंगे तो उसे मतलब रिजॉल्व कौन करेगा, आगे का क्या प्रोसेस सही है, समझा दो एक बार केवल जरा। ये बताओ, आप वर्क कर रहे हो, आप टिकट क्यों रेस करोगे? आप अगर कर नहीं, रहे अभी हो तो आपने आप बोला तो चेंज ना जब रिक्वेस्ट मेल वगैरह। करेंगे तो टिकट जनरेट हो जाएगी। भाई हम क्यों मेल करेंगे? नोडल हमारे को मेल करते हैं ना भाई, नोडल हमारे को मेल करते हैं, उसमें टिकट नंबर मेंशन करते हैं। डाटा तो हम आपके प्रोवाइड पास कराएंगे, टिकट तो हम नंबर टिकट आएगा, को रेस करेंगे, हमारे पास आएगा। फिर आप उसके ऊपर वर्क करोगे। अगर आपकी साइड से हैंडल होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको आगे मूव कर दोगे। करेक्ट है फिर? हेलो? अगर आप करते हो डेवलपर वगैरह के लिए, तो आपको जनरल सर्विस रिक्वेस्ट करनी होगी। जैसे आपको किसी चीज़ का एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपकी टिकट होती है, वो आप लोग करोगे। जैसे हमारे पास सर्विस नाउ पे सर्विस रिक्वेस्ट आया, अगर तो हमारे एंड से रिजॉल्व हो गया तो हम उसको क्लोज करेंगे। हाँ, उसे क्लोज कर दो कमेंट लिख के। अगर ठीक है, अगर हमारे एंड से ना क्लोज हो रही होगी, लाइक हमें डिफिकल्टी आ रही है, तो हम उसको आगे डिपार्टमेंट को मूव कर देंगे, लाइक L2 L3, हाँ, L2 L3। वैसे उसको वो हमारे यहाँ क्लोज तो, करेंगे। हाँ हमारे यहाँ तो सर्विस नाउ, जीरा सब कुछ चलता है। अगर हमारे से नहीं होती है तो उस टिकट को हम जीरा में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ठीक है। हमारे यहाँ दोनों टूल चलते हैं। ओके, तो जो सर्विस नाउ है वो लाइक एक हब की तरह है कि सारी रिक्वेस्ट वहीं हाँ आएंगी, हाँ हाँ। और अगर हमें आगे फॉरवर्ड करें तो हम जीरा से फॉरवर्ड करेंगे। नहीं, आपके यहाँ हो सकता है जो आप कुछ मिले, वैसे सब जगह एक ही चलता है। जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें दो चल रहे हैं। जीरा भी मैंने भी यूज नहीं किया है, पर जीरा भी ओके, है हमारे यहाँ। ठीक है। ठीक है, किसी को प्रोजेक्ट में कोई डाउट या अभी ड्रॉप कर सकते हैं? अबे एक जब बार नूडल से नोडल को आपको एक्सप्लेन कर दोगे एक और बार? क्या? एक बार नोडल एक्सप्लेन कर दोगे, नोडल? हाँ, नोडल में बता देता हूँ। नोडल जैसे कि आपके पास पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पर कोई एक बंदा, उन्होंने अपना नोडल बना दिया कि इस जगह की जो भी रिक्वेस्ट लगेंगी वो एक ही बंदा लगाएगा जिसके पास आईडी होगी, ठीक है। ओके, तो नोडल के पास ही यूज़र नेम और आईडी होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में कुछ भी हो जाता है उस एरिया में, ठीक है, या उस डिस्ट्रिक्ट में, तो केवल वही नोडल हमारे से डाटा कलेक्ट कर सकता है। वो रिक्वेस्ट लगाएगा तो हम केवल उस नोडल को ही 1-to-1 डिटेल्स भेजेंगे उसके मेल पर। ठीक है। अभी आपने बताया नोडल कि वगैरह डाटा भी आप हम ही क्रिएट भेजेंगे, करते हैं। तो आपके जैसे कॉलम बताए थे कि कस्टमर आईडी होती है और आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसमें आप जो कमांड यूज करते हैं, जैसे सीक्वल में हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम देयर मोबाइल नंबर इज दिस, हम जैसे कॉलम बताए। ठीक है। हमारे से डाटा कलेक्ट कर सकता है। वो रिक्वेस्ट लगाएगा तो हम केवल उस नोडल, पुलिस स्टेशन में कुछ भी हो जाता है उस एरिया में, ठीक है, या उस डिस्ट्रिक्ट में, तो केवल वही नोडल हमारे से डाटा कलेक्ट कर सकता है। वो रिक्वेस्ट लगाए, अगर किसी की इस जगह की जो भी रिक्वेस्ट लगेंगी वो एक ही बंदा लगाएगा जिसके पास आईडी होगी। ठीक, आपके पास पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पर कोई एक बंदा,
उन्होंने अपना नोडल बना दिया कि इस जगह की जो भी रिक्वेस्ट लगेंगी वो एक ही बंदा लगाएगा जिसके पास आईडी होगी, ठीक है। ओके तो नोडल के पास ही यूजर नेम और आईडी होता है, यूजर नेम और पासवर्ड होता है। अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में कुछ भी हो जाता है उस एरिया में, ठीक है, या उस डिस्ट्रिक्ट में, तो केवल वही नोडल हमारे से डाटा कलेक्ट कर सकता है। वो रिक्वेस्ट लगाएगा तो हम केवल उस नोडल को ही 1-to-1 डिटेल्स भेजेंगे उसके मेल पर। ठीक है। अभी आपने बताया नोडल कि वगैरह डाटा भी आप हम ही क्रिएट भेजेंगे, करते हैं। तो आपके जैसे कॉलम बताए थे कि कस्टमर आईडी होती है और आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसमें आप जो कमांड यूज करते हैं, जैसे सीक्वल में हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर मोबाइल नंबर इज दिस एंड हमें द कुछ कॉल नहीं स्टार्ट करना, एंड जीयूआई बना हुआ है। मैंने आपको बताया तो था, आपको नेटेड सिलेक्ट करना है, नॉट नेटेड सिलेक्ट करना है, नंबर डालना है, एजेंसी मेल डालना है, सब्जेक्ट डालना है, सबमिट करना है। लाइक उस कॉलम का फिर यूज क्या है अगर है तो? वो तो डाटा टेबल में स्टोर हो रहा है। अगर मैनुअली नहीं आ पा रहा है, कुछ जीयूआई डाउन है, तब हमें उठाकर देना है वहां से। तो आप मैनुअली भी कभी करते हैं? तो यही सारी मैनुअली कमांड्स होंगी फिर। नहीं, मैनुअली यूज ही नहीं करना पड़ा। मैनुअली तो कभी कभार हम लॉग्स निकाल के देते हैं कि नोडल ने पूछ लिया कि इस नंबर का डाटा मैंने आपसे कितनी बार मांगा है। तो कुछ नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब हमारी 3 टेबल हैं, मतलब उसमें ज्वाइन लगाते हैं और वेयर MSIDN इज इक्वल टू नंबर दे देते हैं, रिकॉर्ड्स आ जाते हैं उसमें 2 साल में कितनी बार रिक्वेस्ट लगाई, उसका एक्सेल में एक्सपोर्ट करके वो सेंड कर दो। तो वो टेबल का नाम क्या होगा बेसिकली, अगर तुम्हें याद है तो ये लोग भी बता सके कि अगर लेट से किसी नोडल ने साल भर में 100 रिक्वेस्ट लगाई है, राइट, उसकी सर हमें 3 टेबल, उसमें 3 टेबल हैं। एक तो है cr.prod cdwh tracker.python, और 2 टेबल और हैं सर। थोड़ी टेबल के नाम अभी याद नहीं हुए क्योंकि हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं। और कॉलम नेम क्या रहते हैं इनमें? कॉलम नेम सर किसी में तो उनका एड्रेस भी रहता है, और एक बार मैं आपको कॉलम लिख कर दे दूंगा पूरे जितने भी रहते हैं। तो ये टेबल होगी, एक टेबल तुमने पहले एक्सप्लेन की थी, तो 3 टेबल ना बता के एक ही टेबल बोल देंगे कि एक ये टेबल है, इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन हमने पेश की है नोडल ऑफिसर की, जो कितनी रिक्वेस्ट वगैरह लगाई है उसने, वो सब देते हैं कई बार निकाल के, और एक वो दूसरी। हाँ, मैं बता देता हूँ सर। कॉलम होते हैं आईडी, सर्च कोड, सबमिटेड एट, स्टार्टेड एट, कंप्लीटेड एट, स्टेटस, बैच टाइप, रिक्वेस्टेड टाइप, एजेंसी आईडी, एजेंसी ईमेल, एजेंसी फोन, टू ईमेल, ईमेल सब्जेक्ट, रिमार्क्स, सर्कल, सर्च टाइप, रिट्राइड, ईमेल सेंट, ईमेल कंटेंट, रिक्वेस्ट आईपी, रिक्वेस्ट मीडियम, होस्ट आईपी, वेक्टर, की, रिक्वेस्ट मीडियम, सब टाइप। ये होते हैं कॉलम सर। और एक और टेबल है, इसमें 10 कॉलम बढ़ जाते हैं। मॉडिफाई बाई, मॉडिफाई डीटी, आईपी एड्रेस, आउटपुट मोड, रिसिप्ट फोन, ईमेल सब्जेक्ट, पीडीएफ स्टेटस, क्रिएटेड पीडीएफ डीटी, मॉडिफाइड पीडीएफ डीटी, और REQ डाटा सोर्स, और सर्च डिस्क्रिप्शन। तो ये टेबल के कॉलम है। ये लोग क्या इन टेबल्स का अगर आप कर सको तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट अगर मतलब हो आपके पास थोड़ा सा एक्सेस, कल या जब भी आप ऑफिस में जाओ आप कर सकते स्क्रीनशॉट हो? नहीं, मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। कॉलम नेम लिख के दे देना, नहीं, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा डेटा का भी आइडिया हो जाएगा ना किस टाइप से डेटा नहीं दे उसमें पाऊंगा, रहता मैं है। नहीं दे पाऊंगा नहीं, डेटा तो हम खुद क्योंकि भी लिख, डेटा क्रिटिकल है। हाँ, मैं आपको जैसे एज इट इज लिखे हुए हैं ना, मैं कॉपी पर पेन से लिख सकता हूँ, हाँ, लेकिन आप स्क्रीनशॉट मेंशन नहीं ले करके सकता। दे देना। डमी डेटा लिख देना कि क्लाइंट लेट से यूजर ए है, और एग्जैक्टली वो कोई इसमें एक एग्जांपल देके ना कि मतलब एक सिंगल एग्जांपल देके, आपको पता ही होगा जो रहते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कॉलम्स के साथ में फिर एक एंट्री करके मतलब लिख के बता देना कि इस टाइप का सैंपल रहता है। ओके। ओके, ठीक है। तो अभी ठीक है, किसी को कुछ रहेगा तो एक बार नेक्स्ट वीक कनेक्ट कर लेंगे जब तुम फ्री रहोगे ना 10-15 मिनट, ओके सर। तो वो डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके।
ठीक है सर, मैं ड्रॉप कर दूं? जो भी अभय ने बताया एक बार अभय तो समरी दे देंगे, सुशांत आप भी अपनी समरी ग्रुप में भेज देना, जैसे सुशांत मतलब जो भी आपने लिखा है वो ग्रुप में भेज देना, फिर उसे देख के सब लोग अपना एक वन पेजर लिखना है, चाहे आप नोट पैड पे लिखो, चाहे नोट पैड पे, चाहे कॉपी पे, कि भाई इस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट क्या था और इसमें होता क्या है। अच्छा सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये तो हमारा इंडिया का ही प्रोजेक्ट है ना? हाँ करेक्ट, ये है इंडिया में बेसिकली कोई भी टेलीकॉम कंपनी उसके यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा होगा, क्योंकि सबसे गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है, एजेंसीज कलेक्ट करती हैं, बहुत सारे और चीजें होती हैं, लोग नंबर निकलवाते हैं, निकलवाते हैं, तो वो सब इधर से ही आता है अलग अलग कंपनी में। ठीक है, तो समरी सुशांत आप अपना भेज देना, फिर उसी के ऊपर सब लोगों को 10-12 लाइन अपना एक वन पेजर लिखना है कि ये प्रोजेक्ट, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि ठीक है मैं इस टीम का पार्ट हूँ और इसमें 3 प्रोजेक्ट चलते हैं जो हम हैंडल करते हैं, उन प्रोजेक्ट का क्या यूज है, जिससे सामने वाले को समझ आ जाए तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, जो तुम इंटरव्यू में भी बताओगे उस सबको अपनी लैंग्वेज में एक एक पेज लिख के शेयर करना है। ये सब हम आपस में बाद में डिस्कस कर लेंगे ना सर, अभी तो ये बेसिक जो बताया इन्होंने वो भेज देना है हमें कि वहाँ पे क्या करना है, आगे हम वहाँ लोग क्या। डिटेल में वो सब डिस्कस कर लेंगे, बट एक सब लोगों को क्या समझ में आया उसके बेस पे 10-15 लाइन का एक समरी लिख देना हाँ बिल्कुल अपनी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज़ पूछनी थी वैसे सर्विस नाउ के बारे में। नहीं हम लोग सर्विस नाउ नहीं यूज करेंगे, हम लोग जीरा यूज करेंगे, तो हमें जीरा ही बताना है, अगर किसी को पहले से आता है तो वो सर्विस नाउ बता सकता है। नहीं एक्चुअली मैं ना टिकट वगैरह रेज करता हूँ अपने, जो मेरे इशू रहते हैं या कुछ भी रिक्वेस्ट भेजनी होती है किसी भी उसके एक्सेस के लिए, तो वो सर्विस नाउ यूज़ करता हूँ, तो मेरे को उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछना था। मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता इसके बारे में, सर्विस नाउ के बारे में यूज। वो नहीं, वो सर्विस नाउ आप छोड़ो, हम लोग जीरा जब करेंगे उसमें ये सारे यूज केस देख लेंगे। ठीक है फिर मैं वही पूछने वाला था आपसे। ठीक है सर। ओके, ये टेबल है, इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन हमने पेज की है नोडल ऑफिसर की, जो कितनी रिक्वेस्ट वगैरह लगाई है उसने, वो सब देते हैं कई बार निकाल के, और एक वो दूसरी हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ सर, कॉलम होते हैं आईडी, सर्च कोड, ठीक है। ओके तो नोडल के पास ही यूजर नेम और आईडी होता है, यूजर नेम और पासवर्ड होता है, जगह की जो भी रिक्वेस्ट लगेंगी वो एक ही बंदा लगाएगा जिसके पास उस एरिया में जीयूआई बना हुआ है। मैंने आपको कभी करते हैं तो यही सारी कमांड्स होंगी फिर। नहीं मैनुअली यूज ही नहीं करना पड़ा। मैनुअली तो कभी कभार हम लॉग्स निकाल के देते हैं कि नोडल ने पूछ लिया कि इस नंबर का डाटा मैंने आपसे कितनी बार मांगा है, तो कुछ नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब हमारी 3 टेबल हैं, मतलब उसमें ज्वाइन लगाते हैं और वेयर MSIDN इज इक्वल टू नंबर दे देते हैं, रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, उसने 2 साल में कितनी बार रिक्वेस्ट लगाई उसका एक्सेल में एक्सपोर्ट करके वो सेंड कर दो। तो वो टेबल का नाम क्या होगा बेसिकली, अगर तुम्हें याद है तो ये लोग भी बता सके कि अगर लेट से किसी नोडल ने साल भर में 100 रिक्वेस्ट लगाई है, राइट, उसकी हमें 3 टेबल, उसमें 3 टेबल हैं, एक तो है cr.prod cdwh tracker.python, और 2 टेबल और हैं सर, थोड़ी टेबल के